हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है, ड्रोनगिरी। ऊंचा सपाट शिखर वाला पर्वत गांव के ऊपर ऐसे मंडराता है जैसे कोई जीवित देवता। यहाँ सुबह सुबह गांव के लोग अपने पर्वत देवता की पूजा करने निकलते हैं, एक गहरी श्रद्धा और परंपरा के साथ। उत्तराखंड के इस गांव में पर्वत सिर्फ एक चट्टान नहीं है, ये एक जीवंत आस्था है। ड्रोनगिरी की एक पुरानी कथा आज भी गांव वालों के जीवन, उनकी परंपरा और उनके निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है। कहा जाता है, रामायण काल के युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश में यहीं आए थे, ड्रोनगिरी पर्वत पर। लेकिन जब उन्हें बूटी नहीं मिली तो उन्होंने पूरा पर्वत का शिखर ही उखाड़ लिया और उड़ गए। कहते हैं, हमारे पर्वत देवता को उस दिन बहुत गहरी चोट पहुंची थी। तब से इस गांव के लोग उस पीड़ा को नहीं भूले। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं, हमारे देवता को जिस दिन चोट पहुंची थी, उसी दिन हमने तय किया कि यहाँ हनुमान जी की पूजा नहीं होगी। आज भी ड्रोनगिरी में ना कोई हनुमान मंदिर है, ना कोई झंडा और ना ही उनके नाम का जाप। कई पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ मान्यता है कि जो हनुमान जी की पूजा करता है, उसे गांव से बाहर कर दिया जाता है। यहाँ की रामलीला भी बाकी देश से अलग है। उसमें हनुमान जी के पराक्रम का कोई दृश्य नहीं होता, ना संजीवनी उड़ान, ना लंका दहन, ना राम भक्त की जय। गांव वाले मानते हैं कि अगर हनुमान जी का नाम लिया जाए तो पर्वत देवता नाराज हो सकते हैं। लेकिन हर कहानी के पीछे एक भावना होती है। कुछ लोग हैं जो हनुमान जी की शक्ति, सेवा और भक्ति से अब भी प्रभावित हैं, पर वे इसे छुपा कर रखते हैं क्योंकि परंपरा का सम्मान जरूरी है। मैंने एक लड़की हेमा को कहते सुना था, दादी से हनुमान जी की कहानियां सुनी थी, उनका साहस मुझे पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ पहले पर्वत देवता का सम्मान है, यही हमारी परंपरा है। ड्रोनगिरी एक ऐसा गांव है जहां कथाएं अब भी जीवित है, जहां एक वानर देव और एक पर्वत देवता की कथा परंपरा बन गई है। ये कहानी एक अनोखी मिसाल है